नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्शाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय पूज्य श्री अमित सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। बोले परम पूज्य शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, निमित्त ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर होता है? अवधि ज्ञान जो होता है यह वस्तु को पर के आलंबन के बिना प्रत्यक्ष सीधा जानता है, और निमित्त ज्ञानी जो होता है अनुमान से जानता है। जैसे प्रातःकाल कोई संकेत मिला शुभ का, जैसे पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी को संकेत मिला, उन्होंने स्वप्न में देखा 12 फन वाला सर्प। उस स्वप्न के माध्यम से उन्होंने जाना कि यहाँ 12 साल का काल पड़ेगा। दूसरी जनश्रुति है कि पूज्यवर ने आहार चर्या को गए तो वहाँ पर किसी बालक ने कहा लौट जाओ लौट जाओ, तो उन्होंने उस अनुमान से उस निमित्त से जाना कि हमें यहाँ से विहार करना चाहिए। तो निमित्त ज्ञानी आलम्बन लेता है निमित्त का। दर्शन स्वामी महाराज के समय पर स्वप्न आया उनको कि 2 बैल सफ़ेद उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। उस स्वप्न के निमित्त के आलम्बन से जान लिया कि मुझे को जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो गया। तो कोई ना कोई निमित्त बनता है, उस निमित्त से फिर अनुमान ज्ञान से जानते हैं। निमित्त ज्ञान अनुमान ज्ञान में आता है, परोक्ष ज्ञान में आता है। अवधि ज्ञानी पर का आलम्बन नहीं लेते, वो एक देश प्रत्यक्ष स्वयं ज्ञान सीधा जानता है। इतना अंतर है निमित्त ज्ञान में और अवधि ज्ञान में। एस कुमार राठौर सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचनों में बताया था कि किमिक्ष वरदान नहीं देना चाहिए। आपने 2-3 उदाहरण दिए थे, तो ये किमिक्ष दान क्या होता है और क्यों नहीं देना चाहिए? सिद्धांत ग्रंथों में कहीं किमिक्षिक दान का कोई उल्लेख नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ दान की जो विधि है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के इस सूत्र से ही किमिक्षिक दान का निषेध हो जाता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र, इसमें कितनी चीजें लगा दी विधि पूर्वक, और दाता और पात्र किमिक्षक में तो कोई भी आ जाएगा। किमिक्ष में तो कोई प्राण भी मांग सकता है, किमिक्ष में तो कुछ भी स्थिति बन सकती है। तो जैनागम के अनुसार किमिक्षक वरदान नाम की कोई चीज घटित नहीं होती। सिद्धांत ग्रंथों से तो सर्वदा विरोध है, क्योंकि कुपात्र आकर के भी कुछ भी मांग सकता है, अपात्र आकर कुछ भी मांग सकता है, बालक आकर कुछ भी मांग सकता है, उन्मत्त आकर कुछ भी मांग सकता है, दुश्मन आकर कुछ भी मांग सकता है,
तो फिर पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के इस सूत्र का क्या होगा? विधि है दान की हमारे, द्रव्य है, हर चीज दान में नहीं दी जा सकती। द्रव्य क्या चीज दान में देना है? दान देने वाली वस्तु हर चीज नहीं। जैसे कल दान आया था, देह दान, नेत्र दान, ये होते हैं, ये दान की कोटि में नहीं आएंगे, सहयोग की कोटि में आएंगे। और दात्री पात्र विशेष है, और विशेषता बता देना, दाता पर इतनी विशेषताएं जिसमें होती हैं वह दान कहलाता है। और दान हमेशा पूज्य पुरुषों को दिया जाता है, जो पूज्य पुरुष होते हैं। और पूज्य पुरुष मांगते नहीं हैं, मांगने पर नहीं दिया जाता, बिना मांगे दिया जाता। तीन बातें विचार करना इसमें। एक तो सिद्धांत ग्रंथों से किमिक्षक नाम का दान वरदान है नहीं। तीसरी बात है, यदि देते हैं तो हमें विधि की वस्तु का ज्ञान नहीं हो, क्या वस्तु सामने वाला मांग रहा है, और तुमने लगा दिया ना, मैं यह वस्तु नहीं दे सकते, तो फिर किमिक्षक कहाँ रहा। अब रही बात वर्तमान युग की कथाओं में और अन्य दर्शनकारों में। किमिक्षक वरदान जो अन्य दर्शनकारों के यहाँ हैं, प्रकीर्णक रूप से जैनागम में भी वरदान मिलते हैं। जैसे पूज्यवर रविशरण महाराज ने कैकेयी के संबंध में एक वरदान की चर्चा की है। वैष्णव दर्शन के अंदर 2 वरदान मांगे गए, जैन दर्शन में 1 वरदान मांगा गया। भरत को राज्य दिया जाए, ये वरदान कैकेयी ने मांगा था। रामचंद्र जी स्वतः वनवास गए, कैकेयी ने नहीं भेजा। रामचंद्र स्वयं अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वनवास के लिए जाते हैं। तो ऐसे वर्तमान युग के ग्रंथों में किमिक्षक वरदानों की स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ से वो बाधित होते हैं। इसलिए इसको अपवाद मार्ग ही मानना चाहिए, उत्सर्ग मार्ग नहीं मानना चाहिए। फिर भी यदि किमिक्षक वरदान की बात मानते हैं तो वो ही देने में सक्षम हैं जो कितना भी विपरीत सारा राज छीनकर वनवास भेज दिया जाए तो भी उसको सहन करने की क्षमता हो। यदि प्राण भी लिए जाएं तो प्राण देने की भी हिम्मत रखता हो। किमिक्षक वरदानों में कई बार प्राण मांगे गए। वैष्णव दर्शन में ऐसे कई कठिन किमिक्षक वरदान हैं जो अंत में प्राण भी मांगे। ताजश्री के लिए जब उन्होंने किमिक्षक वरदान दे दिया तो अर्जुन ने प्राण मांग लिए। ऐसे कितने राजाओं हैं जिन्होंने प्राण मांग लिए। वैष्णव दर्शन में एक बर्बरीक नाम का व्यक्ति हुआ है, भीम का पोता था, घटोत्कच कक्ष का पुत्र बर्बरीक। और बर्बरीक की जो स्थितियां हैं वो श्री कृष्ण ने उससे किमिक्षक वरदान मांगकर उसका शीश मांग लिया था। यानी किमिक्षक वरदान की स्थितियों पर बहुत विचार करने की हिंसात्मक क्रिया भी हो सकती है, आत्मघात की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए जैन दर्शन किमिक्षक वरदान को कोई महत्व नहीं देता, प्रशंसा भी नहीं है, उपयुक्त भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। जब जब किमिक्षक वरदानों की बारी आई तब तब अनर्थ ही हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने, पूज्यवर ने जो सूत्र बनाया वही दान की परिभाषा यथेष्ट है, उपयुक्त है।